Hello everyone, I welcome you all to this online learning platform Let's Study India। आज मैं आप सभी के साथ यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, W बेनक्रॉफ्टी। ये क्या है? एक नेमाटोड है। क्या है? नेमाटोड। नेमाटोड जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? नेमाटोड दोस्तों कैसे होते हैं नेमाटोड? ये एक तरीके का वॉर्म है। कैसा वॉर्म है? राउंड वॉर्म है। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये इंसानों के अंदर और मॉस्किटो के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड करता है। मैं क्यों दोनों का नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये दोनों के अंदर रहता है दोस्तों। जी हाँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये आधी लाइफ साइकिल अपनी ह्यूमन के अंदर गुजारता है और आधी लाइफ साइकिल मॉस्किटो के अंदर गुजारता है। ठीक है, पहले तो हम वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी यानी कि फाइलेरियल वॉर्म, क्यों इसका नाम फाइलेरियल वॉर्म पड़ गया? क्योंकि ये एलिफेंटियासिस यानी कि फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है। फाइलेरिया डिजीज मतलब कि हाथी पैर का नाम सुना होगा आप सभी ने और देखा भी होगा बहुत से लोगों ने। पैर क्या होता है? बिल्कुल हाथी की तरह फूल जाता है, स्वेल कर जाते हैं। लिम्स जो है पूरे आपका हाथ या कोई भी पैर, कोई भी एरिया स्वेल कर जाता है। जेनिटल्स स्वेल कर जाते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट स्वेल कर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमंस के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है उसका ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है, क्योंकि डेड हो या लिविंग हो ये वॉर्म जो है ब्लॉक कर देते हैं पाथवे को, लिम्फेटिक पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। आइए समझते हैं वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी ये नाम कहाँ से पड़ा? वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी ये जीनस है और ये स्पीशीज। ठीक है, इसको दो साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था। पहले थे हमारे ऑटो वुचरर, ये क्या थे? एक फिजिशियन थे। और ये है हमारे जोसेफ बेनक्रॉफ्ट। इन दोनों के नाम से ये नाम आया वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी। वुचेरेरिया वुचर से आया है और बेनक्रॉफ्टी बेनक्रॉफ्ट से आया है। वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी ये नाम इन दोनों ने मिलकर के दिया था। ठीक है, ह्यूमन पैरासिटिक वॉर्म है। ह्यूमन इंसानों के अंदर ये एज अ पैरासाइट रहता है और ये एंडो पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है? एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी, एंडो इनसाइड द बॉडी, और एक्सो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं। जैसे जुएं, सिर पे कितने लोगों के जुएं हो जाती है ना, तो वो एक्सो पैरासाइट है एंड दिस इज एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट बॉडी के अंदर जो रहते हैं उसे कहते हैं एंडो पैरासाइट। ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज ले आता है। लिम्फेटिक क्या होता है? लिम्फ जो होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, ये पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के साथ प्रेजेंट होती है। हमारे स्किन में एक लेयर होती है डर्मिस, पहले ऊपर होती है एपिडर्मिस और उसके नीचे होती है डर्मिस। इसमें क्या होता है? डर्मिस के अंदर स्किन के ये होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज, और जब भी मॉस्किटो हमें बाइट करता है उसकी जो प्रोबोसिस है यानी कि उसकी जो बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है वो डर्मिस तक पहुंच जाती है। जैसे ये डर्मिस के अंदर पहुंचती है तो इसका कनेक्शन होता है हमारे ब्लड वेसल्स से, जिससे ये ब्लड सक करता है। साथ ही साथ ये क्या हो जाता है, इसके साथ ही साथ ये बगल में होती है लिम्फ नोड्स, इसी के अंदर ये लिम्फ नोड्स में आ जाते हैं इसके पैरासाइट्स। ठीक है, फिर ये पैरासाइट्स इसी में बड़े होते हैं और बच्चे पैदा करते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल फाइलेरिया वॉर्म जो होता है वो बेटा अलग अलग होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं इसको। जब दो सेक्सेस अलग अलग दिखाई दे हमें उसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और साथ ही साथ इसकी फिजियोलॉजी को भी जानेंगे, मॉर्फोलॉजी को जानेंगे, ये क्या क्या डिजीज पैथोजेनिसिटी कॉज करता है और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ये फाइलम नेमाटोडा से बिलोंग करता है। नेमाटोडा यानी कि राउंड वर्म है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? राउंड। ठीक है, जैसे एस्कैरिस वो भी क्या है? राउंड वर्म है। देन ये क्लास फेजमिडा से बिलोंग करता है, यानी कि ये एंडो पैरासाइट है। इट इज एन एंडो पैरासाइट, पैरासिटिक वॉर्म है। इट इज एन पैरासिटिक वॉर्म।
एंडोपैरासाइट। दिस इज राउंड वॉर्म, देन ऑर्डर फाइलोरिआइडिया, देन उसके बाद जीनस वुचरेरिया एंड स्पीशीज बैनक्रॉफ्टी। ऑर्डर है इसका फाइलेरोआइडिया, देन जीनस वुचरेरिया, स्पीशीज बैनक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी इज द नेम फॉर दिस वॉर्म, फाइलेरियल वॉर्म। ये आगे की ओर क्या करते हैं, इंसानों में जा करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इनके बच्चों को माइक्रोफाइलेरिया नाम से जानते हैं। इनके बच्चे जो हैं मोल्डिंग करते हैं। जब भी ये मोल्डिंग करते हैं और तीसरी स्टेज जब मोल्डिंग करते हैं, थर्ड लार्वा बनाते हैं, ये मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मॉस्किटो सक करता है वो उसके अंदर चले जाते हैं और मॉस्किटो एज अ वेक्टर काम करता है वहां पे। हैबिट एंड हैबिटाट पे चलते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट मतलब क्या होता है, हैबिट डिराइव्ड है फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड हैबिट मतलब लैटिन वर्ड है हैबिट का हैबियर। कोई भी टर्म लैटिन या ग्रीक इन ओरिजिन होता है। क्यों कोई भी टर्म, कोई भी इंग्लिश टर्म आप देखेंगे तो हमेशा वो लैटिन या ग्रीक इन ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ डेड लैंग्वेज है ये। क्यों? क्योंकि इसमें इसको जो ये भाषा यूज करने वाले लोग थे ये अब नहीं रहे, ये अब नहीं है, तो इस भाषा को कोई अभी डेवलप नहीं कर रहा है, नए वर्ड्स ऐड नहीं कर रहा है, पुराने वर्ड्स डिलीट नहीं कर रहा है। तो जब ये वर्ड्स ऐड और डिलीट नहीं हो रहे हैं तो जो वर्ड्स हैं पहले से वही रहेंगे। तो जो वर्ड्स थे उन्हीं को हम यूज करते हैं एज बेसिक्स और इन्हीं को इंग्लिश टर्म के लिए यूज करते हैं। लैटिन और ग्रीक आर द लैंग्वेज ऑफ डेड और जिसमें कोई चेंज नहीं आता। इसी वजह से इन्हीं वर्ड्स का हम यूज करते हैं आगे के इंग्लिश वर्ड्स टर्म्स को बनाने के लिए। हैबिट मतलब हैबिट मतलब टू होल्ड, इसका मतलब होता है टू होल्ड, कोई ऐसा कैरेक्टर होल्ड करना जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन का ट्रेट, एक कैरेक्टर होता है। जैसे वुचरेरिया का क्या कैरेक्टर है, वुचरेरिया जो है एक एंडोपैरासाइट है और साथ ही साथ ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट पे सरवाइव करता हो। एक जो है ह्यूमन है इसका होस्ट और दूसरा होस्ट है मॉस्किटो, मच्छर। बहुत भली भांति परिचित हैं आप लोग इससे। ह्यूमंस जो है यानी कि हमारे अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम पूरे बॉडी में हमारे फैला होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होती हैं, जगह जगह पे नोड्स होती हैं इससे अटैच, और इन्हीं नोड्स और को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है। लिम्फ मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ होती है वो कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज के अलोंग ही बहती है। इसमें प्लाज्मा आ जाता है इसके अंदर से और इस प्लाज्मा में साथ ही साथ पैरासाइट्स भी आ जाते हैं। ये पैरासाइट्स जब तक बड़े होते हैं, ये पैरासाइट्स यहाँ पे मैं वुचरेरिया को रेफर कर रही हूँ, ये जैसे ही बड़े होते हैं ये एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये बड़े होते हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं और माइक्रोफाइलेरिया को बनाते हैं। और ये जैसे ही माइक्रोफाइलेरिया हमारे ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम से वापस ब्लड सिस्टम में जाता है, इसको सक कर लिया जाता है डर्मिस लेयर के थ्रू वाया मॉस्किटोज, लेबियम के थ्रू यानी प्रोबोसिस के थ्रू ये सक कर लेता है। दिस इज द पोर्शन नोन एज लेबियम जो ये हमारे बॉडी में स्किन के अंदर डाल देता है। ठीक है। तो हैबियर मतलब टू होल्ड, तो उसका कैरेक्टर है डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट, इनसाइड द बॉडी एज अ पैरासाइट रहता है। पैरासाइट मतलब जो किसी दूसरे होस्ट के ऊपर रहे और अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करे। देन उसके बाद ये हैबिटाट क्या है, इसका रहता कहाँ है, तो ये रहता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये रहता है। ठीक है। तो हैबिट और हैबिटाट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का हमारा वुचरेरिया दिखता है। वुचरेरिया में क्या होता है बेटा, यहाँ पे होती है उसकी ओरल स्टाइल, ये है उसकी नर्व रिंग और ये जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स में, फेरिंग्स के रीजन पे जो फीमेल बॉडी होती है, जो फीमेल होती हैं उसके फेरिंग्स के रीजन पे क्या होता है, ओवरी। फेरिंग्स के रीजन पे गोनोपोर होता है, ओपनिंग होती है जहाँ से क्या होता है वो एग्स बाहर निकलते हैं या एग्स यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से गोनोपोर से यहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है। देन ये है हमारा मेल,
तो आप देख रहे हैं मेल जो होता है वो थोड़ा उसकी टेल मुड़ी होती है और फीमेल बड़ी लॉन्ग होती है, उसकी टेल जो होती है वो थोड़ी स्ट्रेट है। यहाँ पे जो मेल है उसके जो पैपिली है यानी कि इसका जो सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन है वो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके वर्टिकल पोर्शन पे यहाँ पे होता है। फीमेल में ये कहाँ होता है, इसके फेरिंग्स में। देन स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी में हम ये जानते हैं कि ये कैसा दिखता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन सिलेंड्रिकल क्योंकि है क्या, नेमाटोड है तो राउंड हुई होगा, तो राउंड है तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। साथ साथ ये कैसा दिखता है, क्रीम कलर का दिखता है, वाइटिश कलर का दिखता है, बहुत वाइटिश क्रीम रंग का इसका कलर आता है। और इसके बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, स्मूथ कवरिंग होती है जो शाइन देती है, ठीक है। और इनके बच्चों में हम देखते हैं कि क्या होता है, एक हाइलीन शीथ होती है। हाइलीन शीथ हम आगे पढ़ेंगे, वो भी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है इनके बच्चों को। फिर मेल जो होते हैं वो फीमेल से छोटे होते हैं, मेल छोटे होते हैं, फीमेल बड़ी होती है। और मेल जो होते हैं उनकी जो मेल की लेंथ होती है वो 40 मिलीमीटर की होती है और इनका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर का होता है। डायमीटर मतलब विड्थ कितनी है, कितनी मोटापा है, तो जो विड्थ है वो 0.1 की है। यही फीमेल जो होती है वो लॉन्ग होती है, वो 100 मिलीमीटर की भी हो सकती है, 65 to 100 मिलीमीटर की होती है। और इसकी जो विड्थ है वो 0.05 या 0.25 की होती है विड्थ, यानी कि ये मेल से थोड़ी मोटी भी होती है और लगभग दुगना देख रहे हैं आप इसकी साइज भी है मेल के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो मेल होता है उसकी टेल मुड़ी होती है और फीमेल की टेल मुड़ी नहीं होती है, उसकी टेल स्ट्रेट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया फीमेल और मेल में। मेल कैसा है, छोटा है, फीमेल कैसी है, बड़ी है। देन इसका विड्थ क्या है, फीमेल का ज्यादा है, मेल का विड्थ भी कम है। फीमेल जो है उसकी टेल स्ट्रेट है, मेल की टेल मुड़ी हुई है। देन उसके बाद इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं। जैसे देखने में ही समझ में आ गया, क्यों, अभी मैंने बता दिया कि मेल छोटा होता है, पूंछ मुड़ी होती है और फीमेल लंबी होती है। तो देख करके आप बता देंगे कि दो सेपरेट सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। तो अलग अलग होता है, जैसे ह्यूमंस में भी क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेट सेक्सेस। इसका मतलब टर्म सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहने का ही मतलब है कि सेपरेट सेक्सेस। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल फूड डाइजेशन कैसा होता है, तो इसमें जो है एनस भी अलग होता है और माउथ भी अलग होता है। ये काफी डेवलप हो चुका है अभी, है ना। मतलब डेवलप कहने का मतलब कि ये हम नेमाटोड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, राउंड वॉर्म का, तो राउंड वॉर्म में माउथ और एनस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके एलिमेंट्री कैनाल में हम देखते हैं फेरिंग्स, एनस, माउथ, उसके बाद इंटेस्टाइन भी होती है, ओइसोफेगस या ईसोफेगस भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, ओ साइलेंट, वो भी होता है इनके बॉडी में। देन इनकी जो टेलिंग है, दोनों एंड्स जो है वो ब्लंट है। आप देख रहे हैं शार्प एंड नहीं है, नोकीली नहीं है, ब्लंट एंड्स है, मुड़ी हुई है। तो ब्लंट एंड्स होते हैं इनके दोनों बॉडी पे, मेल और फीमेल दोनों में। देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल सी कि मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर। तो ये हम ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, माउथ, एनस यहाँ पे जो है, फीमेल की ओवरी है, गोनोपोर है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बनाना ही, ओके। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि मेल की पैपिली है और यहाँ पे ये मेल है, इसका जो टेल है वो कर्व्ड है। देन इसका जो वल्वा है, जेनाइटल पोर जो है वो फेरेंजियल रीजन में होता है। ये है आपकी फेरिंग्स जाती है हमारी बॉडी में। फेरिंग्स में हम देख रहे हैं कि फीमेल का स्ट्रक्चर है, ये फीमेल है। फीमेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस। फीमेल हमेशा क्या होती हैं, फीमेल्स पॉजिटिव होती हैं, हम पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव। देन मेल्स कैसे होते हैं, ईगो वाले, तो हम मेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन मेल को ऐसे एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेल है, ये फीमेल। तो इसमें आपको ये दिखाना है कि फेरेंजियल रीजन, ये फेरिंग्स है आपकी, फेरिंग्स के नीचे ओइसोफेगस है और इसी रीजन में गोनोपोर खुलता है। गोनोपोर की ओपनिंग देख रहे हैं, यहीं पे है गोनोपोर, इसकी ओपनिंग यहीं पे है। तो दिस इज गोनोपोर। यहीं से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल इससे कॉपुलेट करेगा और बच्चे होंगे, ठीक है। अगर किसी ह्यूमन के अंदर मेल वॉर्म फीमेल वॉर्म दोनों प्रेजेंट है, तभी क्या होगा, तभी फॉर्मेशन होगा बच्चे का, यानी कि तभी फर्टिलाइजेशन होगा।
देन इंटेस्टाइन होते हुए फिर ये आता है इसका यूटेरस एंड देन इसका एनस। फीमेल में क्या है, ये पैपिली है, ये इसका कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जाएगा इसमें एंटर करेगा एंड देन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद ये जो है कि जेनाइटल पोर्स फेरेंजियल रीजन में है, ये ओवोविविपैरस होती हैं। अब ओवोविविपैरस क्या होता है? ओविपैरस सुना होगा, अंडे देने वाले जानवर, जैसे कि बर्ड्स हो गई, हमारी छिपकली हो गई, वो सब अंडे देती हैं, ठीक है। और विविपैरस मतलब डायरेक्ट गिव बर्थ टू बेबीज लाइक मैमल्स लाइक अस। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे जो होते हैं वो डिलीवर करते हैं, जैसे कि कोई कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, सारे मैमल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबीज डिलीवर करते हैं, अंडे ले नहीं करते। ओवोविविपैरस कहने का मतलब है कि अंडे हैं और बच्चा भी हो रहा है। हो क्या रहा है, इसके अंदर अंडे बनेंगे। जैसे ही यहाँ पे ओवरी के जो एग्स हैं, यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा, धीरे धीरे एक बेबी यानी कि अंडा तैयार होगा। अंडा ये बाहर ना निकलने की जगह वापस यहीं रह जाता है और यहीं अंडा फूट करके बॉडी के अंदर ही से बेबीज बन जाते हैं और बेबीज बाहर निकलते हैं। और डायरेक्ट जब बेबीज बाहर निकलते हैं, माइक्रोफाइलेरिया, बार बार बोल रही हूँ माइक्रोफाइलेरिया, इनके बेबीज को क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइलेरिया। वो जब बाहर निकलते हैं तो हुआ क्या, डायरेक्ट बेबीज बाहर निकले और अंडा भी बना अंदर, लेकिन अंडा अंदर ही फूट गया, तो इसे बोलते हैं ओवोविविपैरस। बच्चा तो हो रहा है लेकिन अंडे भी बन रहे हैं, लेकिन अंडे बाहर नहीं निकल रहे हैं, बेबीज डायरेक्ट बाहर निकल रहे हैं। तो ओवो कहाँ से आया है, ओविपैरस का, यानी कि अंडे बन रहे हैं। विविपैरस यानी डायरेक्ट बेबीज को बर्थ दे रही है। तो ओवोविविपैरस फीमेल्स होती हैं। देन मेल्स जेनाइटल पैपिली, जब मेल्स में जेनाइटल पैपिली होते हैं, दो अनइक्वल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स स्पिक्यूल्स होते हैं। ये देखिए, ये है इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन, एक थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। ये कॉपुलेशन में हेल्प करती हैं। कॉपुलेशन मतलब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इसकी एंट्री होगी यहाँ गोनोपोर के अंदर। देन उसके बाद वेंट्रली ये लोकेटेड है, वेंट्रल पोर्शन पे ये लोकेटेड है। देन एडल्ट जो होता है वो माइक्रोफाइलेरिया बनाता है। माइक्रोफाइलेरिया इन्फेक्शियस नहीं है, वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, कोई बीमारी कॉज नहीं करता है। एडल्ट जो है वो इन्फेक्शियस हैं। और इसका जो थर्ड स्टेज है मोल्ट होकर के जो बनता है, वो आगे पढ़ेंगे अभी लाइफ साइकिल में, वो इन्फेक्शियस है, उसको बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म, ठीक है, वो इन्फेक्शियस है। देन उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है कि पूरा इसका जीवन चक्र कैसे कंप्लीट हो रहा है, कैसे ये कहाँ बच्चा से कैसे बड़ा होगा, कैसे इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होगी और कैसे इसकी डेथ होगी और आगे आने वाली जनरेशन स्टार्ट होगी। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मॉस्किटो जो है वो क्या कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है। अब जैसे ही ये ब्लड को सक करेगा, अगर ये क्या है, इन्फेक्शियस है, पहले तो अगर ये मॉस्किटो है तो ये मॉस्किटो कौन सा हो सकता है, जैसे एडीज मॉस्किटो क्या करता है, एडीज मॉस्किटो कॉजेस डेंगू एंड एनाफिलीज मॉस्किटो कॉजेस मलेरिया। और एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये सारे जो वेक्टर हैं, ये सारे ही वेक्टर क्या होता है, जो डिजीज को कैरी करे। तो मॉस्किटो जो वेक्टर की तरह काम कर रहा है, डिजीज ला रहा है और हमारी बॉडी में उसको डाल दे रहा है। तो विचरेरिया बेनक्रॉफ्टी नेमाटोड को ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दे रहा है। जैसे ही ये क्या करता है, हमारी अपनी पैपिली को अंदर डालता है डर्मिस के लेयर में। ये स्किन है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस। उसमें क्या हो रहा है, देखिए एपिडर्मिस है, ये डर्मिस की लेयर है, ये हमारी स्किन है, दिस इज एपिडर्मिस एंड इसके नीचे होती है डर्मिस। डर्मिस में ये पैपिली को इंजेक्ट करता है। डर्मिस में ही क्यों करता है, क्योंकि यहीं पे ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स का जब फ्लो करती हैं तो खून ये पीता है, खून ही चाहिए इसको। तो जब ब्लड वेसल्स पीता है तो साथ ही साथ में इसके लेबियम से, ये जो इसका पोर्शन होता है जो ब्लड सगिंग के काम आ रहा है, इसके लेबियम से अंदर आ जाता है, इसको प्रोबोसिस या लेबियम कहते हैं, अंदर आ जाता है हमारा वर्म। कौन सा वर्म, बेनक्रॉफ्टी, विचरेरिया बेनक्रॉफ्टी अंदर आ जाता है। जैसे ही ये अंदर आता है तो होता क्या है कि यहाँ पे देखिए वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये स्पीशीज के बारे में ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वुचरेरिया की स्पीशीज हैं, लेकिन ये जो स्पीशीज है ये मेनली कॉज करती है फाइलेरियल वॉर्म।
और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 99% ऑफ द इन्फेक्शियस जो फाइलेरियल वर्म का होता है ये बैनक्रॉफ्टी ही करती है। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी इसीलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वुचरेरिया नाम आ जाए आप अपने साथ बैनक्रॉफ्टी उसको लग ही जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे जैसे होमोसेपियंस, होमो हिबेलिस, होमो इरेक्टस, लेकिन हम क्या हैं, होमोसेपियंस। तो जब भी हम कहें होमो स्पीशीज आप समझ जाइए हम किसकी बात कर रहे हैं, होमोसेपियंस। तो वैसे ही यहाँ वुचरेरिया अपने साथ बैनक्रॉफ्टी लेके चल रहा है, तो मतलब वुचरेरिया स्पीशीज के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में ये क्या करेगा, तुरंत ये ब्लड सक करेगा ऊपर की ओर और इसके साथ उतर के कौन से आ जाएंगे हमारे अंदर, वुचरेरिया हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा। अब लिम्फेटिक सिस्टम एकदम बगल में चलता है, ये मान लीजिए हमारा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल बगल में चलता है हमारे कैपिलरीज के, तो ये इसके अंदर तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए होता क्या है, ओके ये हमारा मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है। डर्मिस के अंदर ये हमारी हो गई ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के जस्ट बगल से जाती है हमारी डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर में क्या होता है, ये हमारे ये जो ब्लड है इसमें क्या होता है, कैपिलरीज में होती है आरबीसी, आरबीसी के साथ होता है प्लाज्मा। ये मान लीजिए प्लाज्मा है। प्लाज्मा जब इसका प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाता है ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो कर जाता है, और जैसे ही कहीं पे नीचे जा कर के ये इससे मिलता है और प्रेशर कम हो जाता है, ये वापस से इसमें रिलीज कर देता है प्लाज्मा को। तो ये जो प्लाज्मा है इसके साथ ही कौन चला आता है, जैसे इसके अंदर जो वॉर्म है वो गया और वॉर्म बड़ा हुआ और बड़ा होकर के रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन होते ही क्या करेंगे, माइक्रोफाइलेरिया अपने बच्चे बेबीज बनाएगा। ये बेबीज इसी लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ कहाँ घुस जाते हैं, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में थोड़ी इसका काम है, इनके बेबीज को कहाँ जाना है, वापस मॉस्किटो में। और मॉस्किटो पिएगा क्या, लिम्फेटिक सिस्टम से तो थोड़ी प्लाज्मा लेने आएगा, वो क्या चाहेगा, उसको ब्लड चाहिए, आरबीसी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा, और ब्लड को सक करेगा इसका मतलब वो क्या करेगा, इसका मतलब वो इसको जाना पड़ेगा ब्लड के कैपिलरीज में। इसीलिए ये यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ फ्लो होकर के आ जाते हैं वापस कैपिलरीज में, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों हमारे बॉडी में पहुंच गए। ये हमारा रहा मेल एरो वाला और ये फीमेल पॉजिटिव। फीमेल और मेल जब क्या करेंगे, कॉपुलेट यानी फर्टिलाइज करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो बेबीज बनेंगे। एडल्ट जो है इसके लिम्फेटिक सिस्टम में, हमारे ह्यूमंस के लिम्फेटिक सिस्टम में ये चला जाता है, लिम्फेटिक के लिम्फ्स में चला जाता है। उसके बाद ये आता है और ये डी, जहाँ जहाँ डी लिखा है इसका मतलब ये डिसइंफेक्शियस है, और जहाँ जहाँ आई लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, इन्फेक्शियस है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये जैसे ही बेबीज बनेंगे, इसके एडल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे और बेबीज बनाएंगे, और ये जो बेबीज हैं वो मूव करके क्या करेंगे, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पूरे फैल जाएंगे, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्रेड कर जाएंगे। और इसके बाद ये धीरे धीरे इसके बेबीज जो है वो ब्लड चैनल में चले जाएंगे। और वापस से जब मॉस्किटो सक करेगा, तो जैसे ही मॉस्किटो सक करेगा उस मॉस्किटो के साथ साथ उस ब्लड के साथ साथ कौन चला जाएगा उनकी बॉडी में, माइक्रोफाइलेरिया जैसे उनके ब्लड में चले जाएंगे, उनके अंदर चले जाएंगे मॉस्किटोज के। वो क्या करेगा, जिसको भी वो बाइट करेगा उसको क्या हो जाएगा, फाइलेरियासिस। इतना आसान नहीं है, जब भी 500 से 600 बाइट्स, 500 बाइट्स कम से कम चाहिए उस मॉस्किटो का जिसके पास ये बैनक्रॉफ्टी है, मतलब वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी अगर उसके पास है, तभी वो 500 बाइट्स, अगर 500 मॉस्किटोज काट रहे हैं जिसके अंदर ये वॉर्म है, जिसके अंदर ये नेमाटोड है, तभी ये डिजीज हो सकती है। थोड़े मोड़े इन्फेक्शन से कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत फीवर आता है, अभी सिम्टम्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मॉस्किटो के अंदर कौन चला गया, हमारा पैरासाइट जैसे ही गया माइक्रोफाइलेरिया, ये क्या हुआ, इसके अंदर मोल्टिंग शुरू होती है, ये तुरंत चला जाता है इसके मिड गट में। मिड गट यानी कि स्टमक के से गट में चला जाता है, उसमें क्या होता है, इसका मोल्टिंग शुरू होता है। मोल्टिंग यानी मेटामॉर्फोसिस, मतलब ये बड़ा होने लगता है, इसकी लार्वल स्टेजेस बदलने लगती हैं। तो ये 2 लार्वल स्टेजेस में मोल्ट होता है, और तीसरा लार्वल स्टेज जो होता है इसका वो इन्फेक्शियस होता है। इसका जो थर्ड देखिए ये है फर्स्ट, ये क्या है, डी, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस है ये,
और इसके बाद ये क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है मॉस्किटो के प्रोबोसिस रीजन में। मोल्टिंग ये इसकी हो गई। मोल्टिंग कहाँ होती है, मिडगट। मिडगट के बाद ये चला जाता है इसके थोरैसिक रीजन में, जहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से इसकी तीनों मोल्टिंग होती है। जैसे ये थर्ड स्टेज पे जाता है वो इन्फेक्शियस हो जाता है वापस से। जैसे ये इन्फेक्शियस होता है ये इसके प्रोबोसिस रीजन में चला जाता है, यानी कि लेबियम में चला जाता है। और लेबियम में जैसे ही जाता है वो जैसे ही किसी भी मॉस्किटो ने काटा नॉर्मल पर्सन को, उसके अंदर वो वॉर्म चला जाता है उसके बॉडी के अंदर। तो ये देख रहे L3 यानी कि लार्वल 3 थर्ड मोल्टिंग स्टेज, ये जो है ये इन्फेक्शियस होता है। तो ये रही इसकी साइकिल। अब यहाँ लिखा है एक्सटेंसिंग इंक्यूबेशन पीरियड। एक्सटेंसिंग इंक्यूबेशन पीरियड ये मॉस्किटो के अंदर होता है। ये जो रेड एरोज हैं ये मॉस्किटो के हैं, और ये जो पर्पल एरोज है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको शो कर रहा है। तो इसकी आधी लाइफ साइकिल मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चलती है। मॉस्किटो के बॉडी के अंदर ये 10 से 20 दिन तक में पूरी मोल्टिंग कर लेता है। मतलब एक हफ्ते, ये था एक फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में 1 हफ्ता लगभग लगाता है, और फिर सेकेंड लार्वल स्टेज से थर्ड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए फिर 1 हफ्ता लगाता है। तो 10 से 20 दिन अप्रॉक्स इसको लगते हैं एक मॉस्किटो के अंदर पूरा लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे ये थर्ड स्टेज में आता है ये किस में चला जाता है, ह्यूमंस में। और ह्यूमन में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि तुरंत रिप्रोड्यूस करने लगेगा बड़ा होकर के, नहीं, 6 मंथ्स लगते हैं इसको एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। कितने, 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स में जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि उस एज में पहुंच जाता है जिससे ये क्या हो, रिप्रोड्यूस करने लगे, तो ये क्या करते हैं, एक दिन में फीमेल जो है अगर वो केपेबल है अंडे देने के, तो वो एक दिन में 500 अंडे देती हैं। 500 अंडे पर डे वो दे सकती हैं, और 500 अंडे ये जो हैं वो माइक्रोफाइलेरिया में कन्वर्ट होते हैं, जो कि वापस मॉस्किटो द्वारा सक कर लिए जाते हैं। तो ये 6 मंथ्स। और इसमें क्या है, इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड इनसाइड द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका मोल्टिंग होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, उसको बोलते हैं, और ये 10 से 20 दिन का होता है। ठीक है, तो ये इसी के साथ इसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। ये देखिए लाइफ साइकिल है तो बहुत इजी सी, लेकिन है बड़ी, दिखती बड़ी है, इसलिए लोग डर जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि कॉपुलेशन क्या होता है। कॉपुलेशन मतलब मेटिंग, फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल फर्टिलाइज करेंगे, बच्चा देंगे। सेकेंड आपको लिखना है कि ये मॉस्किटो के अंदर क्या क्या करते हैं, मॉस्किटो के अंदर इसकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। देन उसकी ये है, मोल्टिंग करता है, जाता है मिडगट में, उसके बाद थोरैसिक रीजन में मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग होकर के ये लेबियम यानी कि प्रोबोसिस में चला जाता है मच्छर के, और ये जैसे ही इसके प्रोबोसिस रीजन में जाता है, ये क्या करता है वापस से जैसे ही ये मच्छर काट लेता है किसी को, उसके थ्रू चला जाता है ये उसकी बॉडी में इंसान के। ठीक है, और उसके बाद आपको ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों के अंदर इसकी लाइफ साइकिल लिखनी है। मॉस्किटो के अंदर ये पूरा प्रोसेसिंग करेगा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर के ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, और माइक्रोफाइलेरिया आएगा। माइक्रोफाइलेरिया फिर ये मूव करेगा लिम्फेटिक सिस्टम में से, कहाँ, ब्लड में। देखिए एडल्ट अभी भी कहाँ पे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में ही है, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहाँ चले गए, वो चले गए हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज में, ताकि उनको सक कर लिया जाए और इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाए। अगर ये मॉस्किटो सक नहीं किए जाते हैं, अगर ये मॉस्किटो को सक नहीं किया गया, तो ये क्या करते हैं, तुरंत इनकी डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, माइक्रोफाइलेरिया की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉस्किटो हैं, जैसे इसको कहते हैं डायअर्नल साइकिल, इनकी जो डायअर्नल साइकिल होती है, रात में क्या होता है कि मॉस्किटो आते हैं ज़्यादातर रात में, वहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल क्या होता है, रात में ये आते हैं, रात में ये जो माइक्रोफाइलेरिया है वो सरफेस पे आ जाते हैं, स्किन की सरफेस पे आ जाएंगे। और जैसे ये है जैसे कि ये स्किन की डर्मिस है, जैसे ही ये डर्मिस की स्किन लेयर, जब रात को मच्छर आते हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स के सरफेस पे आकर के प्रेजेंट हो जाते हैं, और जैसे ही रात होती है तो ये डीप इनसाइड चले जाते हैं, कहाँ, वेसल्स के अंदर नीचे की ओर कहीं जाकर के ये रहते हैं। क्योंकि दिन में तो मॉस्किटो उतने काटते नहीं है, रात पे ही आते हैं, इसलिए सरफेस पे चले जाते हैं, कहाँ, दिन में। लेकिन जब क्या होता है कि यही साइकिल रिवर्स भी हो जाती है। कब रिवर्स हो जाती है कि जहाँ पे मच्छर दिन में भी काटते हो, उस एरिया में क्या होता है कि ये मच्छर जो है वो उल्टी साइकिल करते हैं। मतलब रात में क्या करेंगे, अंदर रहेंगे, और दिन में सरफेस पे आ जाएंगे ताकि इनको मच्छर ले जाए अपने साथ। ठीक है, देन इसी के साथ
ये साइकिल कंप्लीट होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको बस कॉपुलेशन, एक बार ह्यूमन में साइकिल, मॉस्किटो में साइकिल लिखनी है, देन उसके बाद आपको बताना है कि ये पूरा साइकिल जो है इसकी कंक्लूजन दे दीजिएगा कि इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, और ये जो पूरी साइकिल है इसका ये भी बता दीजिएगा कि डायर्नल जो इसकी साइकिल चलती है, सॉरी नॉक्टर्नल जो साइकिल चलती है वो डायर्नल में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, क्यों ऐसा तब हो सकता है जब जिस एरिया में मॉस्किटो दिन में भी वर्क करते हों, का मतलब काटते हों, और ये सारा किससे हो सकता है, एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो से। क्यूलेक्स मेन है क्योंकि क्यूलेक्स वैरायटी जो है ज़्यादा अच्छा वेक्टर प्ले होती है इनके लिए, लेकिन ये एनाफिलीज और एडीज में भी होते हैं। देन पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये पैथोजेनिक है, मतलब डिजीज कॉज कर रहा है। आप देख रहे हैं इनका पैर, एक तो ये नॉर्मल पैर है और एक में क्या हो गया है इनके, एलिफेंटियासिस या फिर लिम्फेडिमा, और ये हाथ ये नॉर्मल है, ये देखिए फूल गया है इनका हाथ। यहाँ क्या हो गया, लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें क्या हो गया, डेड हो या लिविंग हो, ये क्या करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण ये लिम्फ जो है ये फ्लूइड अच्छे से फैलने के मतलब पहुंच नहीं पाता आगे, और ये जमता जाता है, और जिसके कारण ये जो सेल्स हैं इसकी ब्लड वेसल्स के बगल में वो स्वेल करती जाती हैं, तो ये हाल हो जाता है। ये देख रहे हैं एलिफेंटियासिस, एलिफेंट हाथी पैर, ठीक है, हाथी पैर भी इसको बोलते हैं, फाइलेरिया भी इसको बोलते हैं। ये पैर देख रहे हैं कैसे हाथी की तरह फूल गया है, ये इसी वर्म के कारण होता है। मॉस्किटो जब उन लोगों को काट लेता है और ये बॉडी में अपनी साइकिल कंप्लीट करते हैं तो ये ऐसा डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, वुचेरिया से इन्फेक्शन जो होता है उस इन्फेक्शन को बोलते हैं वुचेरियासिस। ठीक है, वुचेरियासिस बोलते हैं इस इन्फेक्शन को जो वुचेरिया से कॉज होता है। देन डायग्नोसिस, इसका पता कैसे चलता है कि हमको ये हुआ है, या तो आपको सिम्टम दिखें या सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के फेज में सिम्टम नहीं दिखते हैं, ऐसा डिजीज नहीं होता है, तब क्या होता है, तब आपको पता चलता है ये आपका ब्लड को हम क्या करेंगे, लेंगे, कोई आपको ऐसी फीवर आ रही है वुचेरिया की, कोई फीवर आ रही है, हेडेक है, और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे जेनिटल पोर्शन का या सेल का अचानक से ग्रोथ करना या किसी भी एरिया का अचानक से ग्रोथ, तो आप चेकअप कराएंगे तो ब्लड जब निकाल करके चेक होता है तो उसमें स्टेनिंग करते हैं जब हम ब्लड की, तो आप देखते हैं उस ब्लड की जब काउंटिंग होती है, ब्लड का चेक होता है, तो उस सेल्स में देखा जाता है कि वुचेरिया का जो वर्म है वो दिखाई पड़ता है, और जो वुचेरिया का वर्म जो छोटा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, बहुत कुछ मिलीमीटर का होता है, और ये जब स्टेन करके देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर तब देखने को पता चलता है ये स्टेनिंग के बाद कि इस नेमाटोड का इन्फेक्शन हो गया है। तो पैथोजेनिसिटी क्या होती है कि पैथोजेन जो है, ये जो पैथोजन है, ये जो पैरासाइट है, ये आपको क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। तो लिम्फेंजिटिस क्या होता है, जब लिम्फ वेसल्स में इन्फेक्शन होती है और ब्लॉकेज हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ वेसल्स की स्वेलिंग हो जाती है, तब इस टर्म को हम बोलते हैं लिम्फेंजिटिस। और व्हाट इज लिम्फेडेनिटिस, लिम्फेडेनिटिस मतलब जो ब्लड वेसल था उसकी स्वेलिंग हो रही थी, तब बोल रहे थे लिम्फेंजिटिस। और जब ब्लड नोड्स की स्वेलिंग होगी, ये है हमारा ब्लड वेसल ऐसा होता है, पूरे बॉडी में ऐसे फैला होता है, वेसल्स हैं थोड़ी छोटी छोटी, और जब ये इसके नोड्स पे क्या होता है, जो ये नोड्स होती हैं ब्लड वेसल्स की जो नोड्स होती हैं, या इसी को बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड्स, इन पे जब स्वेलिंग आती है तब इसको बोलते हैं लिम्फेडेनिटिस। ठीक है, और ये जो डिजीज है, इस डिजीज में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स, जब माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, मतलब उसमें आपको इन्फेक्शन ऐसा नहीं होगा कि स्वेलिंग हो गई, पैर स्वेल हो गया, हाथ स्वेल हो गया, ऐसा नहीं होता। तब क्या होता है कि माइल्ड फीवर आएगा, हेडेक होगा, डिप्रेशन हो जाता है किसी किसी को चक्कर आते हैं, नोजिया फील होता है, ठीक है, वॉमिटिंग वैसा फील होता है, तो वो स्किन इरिटेशन हो सकती है। तो ये सब माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस हो जाता है तब क्या होता है, ऑर्गन स्वेल कर जाते हैं। हो सकता है कि फीमेल्स में देखा जाता है कि ब्रेस्ट की साइज बढ़ गई, मेल्स में देखा जाता है कि टेस्टिस यानी कि स्क्रोटम की साइज जो है वो इनलार्ज कर जाती है, बड़ी हो जाती है। और जो पैर का रीजन है, ये हाथी पैर ऐसा फूल जाता है।
पूरा हाथ किसी किसी में भी फूल जाता है इस डिजीज से, ठीक है। ये सब इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। सिम्टम्स में कुछ हाई है और कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा है और कुछ माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन डिजीज जो है लिम्फेटिक, इस डिजीज को बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, इसी को बोलते हैं हाथी पैर। हाथी जैसा पैर हो गया ना, बड़ा बड़ा, इसीलिए। देन कंट्रोल, इसका कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं ढूंढा जा चुका है। दवाई तो होती है तो उसमें कुछ मेडिसिन दे दी जाती है, जैसे कि आर्सेनिक की मेडिसिन आपको दे दी जाती है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है, फायदा नहीं होता है इनको। जैसा एक बार हो गया तो एक बार को उस स्टेज पे स्टॉप कर सकते हैं कि और ना फूले उनका पैर, लेकिन अगर हो गया तो इसका कोई क्योर नहीं है। तो वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप चेक करिए कि मॉस्किटो लगे ना, मॉस्किटो से आप क्या करिए, रिपेलेंट्स लगाइए या नेट लगाइए, उस एरिया में क्या करिए, ऐसी मछलियां मारिए जो कि अगर उस एरिया के पानी में लग रही हैं तो उसको वो खा जाए, ठीक है। तो ये सब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मॉस्किटो की बाइट से ही आप बचने की कोशिश करिए, क्योंकि मॉस्किटो बहुत सारे डिजीज के वेक्टर होते हैं, ठीक है। देन अगर ये बीमारी हो जा रही है तो केमिकल ड्रग्स दिए जाते हैं, दवाई दी जाती है। तो कौन सी, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये जो है ये मेडिसिन एज अ केमिकल दी जाती है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है।